हेलो एवरीवन। जीपीएससी के प्रीलिम्स 7 जून को ख़त्म हो जाने के बाद अब हम लोग हमारा जीपीएससी का मेंस की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 16 जून 2026। टोटल 30 टेस्ट्स हैं। उस 30 टेस्ट्स में ऑब्वियसली जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे राइटिंग, उसके अलावा इंग्लिश एंड गुजराती दोनों के अलग अलग पेपर्स भी हम लोग इसमें कंडक्ट कर रहे हैं। इस दौरान किस तरह इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा उससे पहले इसके कुछ फीचर्स, एक्सक्लूजन्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे जो फुल लेंथ के टेस्ट होंगे, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, उसका डिस्कशन लेना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। आई विल जस्टिफाई कि ऐसा क्यों होगा। उसके अलावा जैसे वी विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड मॉडल आंसर्स, दैट्स बिकॉज मॉडल आंसर बहुत ज़्यादा आइडियल फीलिंग देता है। कभी कभार चैट जीपीटी से भी उसको बनाया जा रहा है और ये रिफ्लेक्ट करना एक सब्जेक्टिव एग्जाम में कि इसका मॉडल आंसर क्या होगा एक रियल आंसर से, वो एक बहुत बड़ा गैप होता है और वो हमें किसी भी तरीके से उस बैटल का हिस्सा बनने की इच्छा नहीं है। तो फिर आप क्या करके देंगे सर? हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के अप्रोच लेक्चर्स लेंगे। जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे, और ये 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। 2.5 मार्क का एग्जाम होता है और उसके अलावा 2 लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री आता है, कल्चर आता है और ज्योग्राफी आता है। तो कोर्स होता है, जीपीएससी ने ऑफिशियली अपनी तरफ से कोर्स दे रखा है। उस कोर्स के उस पार्ट को किस तरह एड्रेस करके मैं जल्दी से जल्दी उसको खत्म करके मेरे नोट मेकिंग को कंप्लीट करके उस टेस्ट को अच्छे से दे सकूं या फिर उस सब्जेक्ट को अच्छे से अप्रोच कर सकूं, इसके लिए हमारे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के अप्रोच लेक्चर्स है। उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट कंपलसरी है। हम टेस्ट सीरीज में आगे बात करेंगे। सेक्शनल टेस्ट कंपलसरी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका डिस्कशन बहुत कंपलसरी है। क्यों सर? एग्जाम्पल 10 से 12 का अगर आप एक सेक्शनल टेस्ट देते हैं 2 घंटे का, हाथ के हाथ पेपर खत्म होगा, पेपर आपके सामने ही रहेगा और मैं हाथ के हाथ उसका डिस्कशन ले लूँगा। जब डिस्कशन लेकर खत्म कर लेंगे तो क्लियरली ये पता चल जाता है कि ये वाले पॉइंट्स मेरे यहाँ पर मिसिंग थे, ये वाला मेरे को यहाँ ध्यान देना चाहिए था। सही बात है, जो वैल्यू ऐड करा है वो भी यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं वो क्या वैल्यू ऐड करके चल रहे हैं, ये भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। સો સેક્શનલ ટેસ્ટ એન્ડ ધેર ડિસ્કશન. ઘણા લોકો એવા છે જે લોકો વિચારે છે કે સાહેબ આ જે તમારી જીપીએસસીની મેન્સની ટેસ્ટ સિરીઝ છે એ ગુજરાતી મીડિયમમાં થશે. યસ, ધીસ ટેસ્ટ સિરીઝ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ઇન ઇંગ્લિશ એન્ડ ગુજરાતી મીડિયમ બોથ, एंड देन वील हैव एक्सक्लूसिव लेक्चर्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर गुजराती लैंग्वेज. माना कि ये क्वालिफाइंग पेपर्स है, बट अगेन असिस्ट कर देने से कभी कभार क्वालिफाइंग पेपर्स के भी चैलेंज नहीं आते. जितने ऐसे यूपीएससी के बच्चे हैं वो लोग जब सीसैट को एक क्वालिफाइंग पेपर की तरह देखते हैं तो दे अंडरस्टैंड व्हाट चैलेंज वी आर टॉकिंग अबाउट. लेट्स नॉट टेक देम लाइटली. एंड देन Keur sir is going to conduct some special lectures on current affairs of Gujarat. आई एम श्योर 5 अक्टूबर को अभी फिलहाल डेट अनाउंस्ड है जीपीएससी के मेंस की. सो आई एम श्योर पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक 4 महीने ये करंट अफेयर्स चाहिए और पीछे के भी कुछ महीनों के करंट अफेयर्स चाहिए. करंट अफेयर्स का वैल्यू ऐड हमारे नॉलेज बेस में अगर हम करते हैं तो आंसर्स बहुत ज़्यादा एनहांस होकर आते हैं, स्पेशली जो जीएस 3 का पेपर होता है जिसमें इकोनॉमिक्स, साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं. सो टेकिंग द टेस्ट डिस्कशन सीरीज फॉरवर्ड, जीपीएससी ऑफिशियली ये अनाउंस करके चलते हैं कि उनका हर पेपर 250 मार्क का होता है. इंग्लिश और गुजराती मीडियम में वो पेपर लेते हैं. 3 घंटे की एक एग्जाम होती है. एंड अब ये वाला पार्ट जो 3 टाइप के लोगों को देखना बहुत जरूरी है. एक जो पुराने जीपीएससी के पैटर्न में जी रहे थे, क्यों? क्योंकि पैटर्न में चेंज है. एक जो यूपीएससी वाले बंदे और जीपीएससी का मेंस देने वाले हैं 2, और थर्ड जो जीपीएससी वाला छोकराओ है और वो उनका ये वाला पहला मेंस का अटेम्प्ट होगा. बच्चों टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं जो 15 मार्क के होते हैं और 150 वर्ड का पेपर आता है, तो टोटल 150 हुआ. सेम केस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, क्वेश्चन वाइज 20 मार्क एंड देन 200 वर्ड्स. सो इस केस में अगर ध्यान से देखें तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है, 150 वर्ड्स का है, तो ये बेसिकली 1500 वर्ड का ये पेपर हुआ. अगर 5 क्वेश्चन है, 200 वर्ड का है, तो मिला जुला के 1000 वर्ड का ये हुआ. इसका मतलब जीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें 3 घंटे में 2500 वर्ड लिखने होते हैं. अब हमारा डिलेमा क्या था इस मेंस की टेस्ट सीरीज को डिजाइन करते वक्त? पहला, जितने भी टेस्ट है वो फुल लेंथ रखें, या मतलब इस पैटर्न में रखें. चैलेंज ये है कि एग्जाम्पल ले रहा हूं, हिस्ट्री का 3 घंटे का पेपर बनाना हमें अभी लग रहा था
कि चैलेंजिंग है, बिकॉज इनिशियल लेवल पर सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस चाहिए। एक पॉइंट के बाद क्वेश्चंस का जो क्वालिटी है वो भी शायद डिग्रेड हो सकता है। सो दैट इज़ वाई वी हैव चोजन अ रैशनल डिसीजन हियर कि सर हमारे जो सेक्शनल टेस्ट्स होंगे वो कैसे डिजाइंड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने ना 15 मार्क के 6 क्वेश्चन रखे और हमने ना 20 मार्क के 4। ऐसा क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन जो है जीपीएससी का वो समझते हैं। 2500 वर्ड्स का पेपर होता है, 3 घंटे में सॉल्व करना होता है, तो ऑब्वियसली राउंड अबाउट 833 वर्ड्स इन एन आवर होता है। ठीक है, अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था कि हम इस काम को कैसे करें। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 150 वर्ड्स इंटू 6 क्वेश्चन है, तो ये मिला के 900 वर्ड तैयार हो गया, और ये 20 इंटू 4 है, तो ये मिला के 800 वर्ड तैयार हो गया। तो मिला के हमारे टोटल 1700 वर्ड्स 2 घंटे में बन के तैयार हुए। तो इस वजह से हमारे जो सेक्शनल टेस्ट्स हैं वो 170 मार्क्स के होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ताकि हम 3 टाइप के फंबल्स को रोक सके। पहला, अगर सारे 15-15 मार्कर के होते तो पहला फंबल ये होता है, वी आर नॉट अकस्टम्ड टू गिविंग 20 मार्कर्स विच आर 3 पेजर्स, तो गड़बड़ वहाँ होती है। इसका उल्टा, अगर सारे 20 वाले होते तो अगेन वी आर नॉट अकस्टम्ड टू गिविंग दिस वन, देन ऑल्सो देर इज अ फंबल दैट कैन बी क्रिएटेड। थर्ड, जैसे इच्छा हमारी ये है कि एक ही बार में जब कोई बंदा ऐसे ऐसे करके पेपर लिख रहा है और 2 पेजर आंसर लिख रहा है या 3 पेजर आंसर लिख रहा है, तो एक सही टाइम पे स्विच आना चाहिए और फिर वो 3 पेजर पे घूमने रहना चाहिए, और 2 घंटे के अंदर इस काम को अंजाम देना जरूरी है। अगर कन्फाइंड लेवल पर कोई भी आदमी इस काम को अंजाम दे पाता है, तो जैसा मैं बात कर रहा था कि अगर 833 वर्ड्स इन एन आवर है, लमसम 850 वर्ड्स इन एन आवर, तो फिर 1700 वर्ड्स इन 2 आवर्स अगर ये करना सीख जाते हैं, तो हमारे यूपीएससी के बच्चे जिनको प्रैक्टिस चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीपीएससी के बच्चे जिनको 150 वर्ड्स 2 घंटे में लिखना, 150 वर्ड्स 2 पेजर लिखना और 200 वर्ड्स 300 पेजर लिखना, इसकी एक आदत हो जाएगी। इस आदत से आगे कुछ फायदे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या प्लान किया है सर? प्लान ये किया है दैट 16 जून 2026, प्लीज ध्यान से देखिएगा, हम लोग ऐसे राइटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे राइटिंग के सारे पेपर्स 3 आवर्स के ही होंगे। जीपीएससी में भी अब से यूपीएससी की तरह एक साइड पर मतलब 2 ऐसे पूछे जाते हैं, एंड 4 में से एक इसी तरीके से ऐसे लिखना होता है। सो बेसिकली 1.5 घंटे का एक ऐसे होगा और 1.5 घंटे का दूसरा ऐसे लिखना होगा। वी आर स्टार्टिंग विथ ऐसे बिकॉज इन द पास्ट जीपीएससी का जो हिस्ट्री रहा है उसमें पीपल हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर मार्क्स इन दी ऐसे। 1 सेकेंड, इट्स अ 250 मार्कर पेपर, तो एक्स फैक्टर होता है उस पेपर में, जब भी कोई ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं उसके मेंस में, तो ऑब्वियसली दे लीड इन द मेंस टोटल मार्क्स, दैट इज़ वन रीज़न। थर्ड, प्रैक्टिस हो जाती है, 10 12 14 पेज का ऐसे लिखना, अगर आप वहाँ से इस गेम को स्टार्ट करते हैं तो इसके अलावा जो सेक्शनल टेस्ट देते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं आता। सो वी स्टार्टेड विथ ऐसे फर्स्ट। इस केस में वी आर नॉट लीविंग ऐसे, बाय द वे। फिर एज पर जीपीएससी सिलेबस 2 ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग ना GS1 के पेपर पे मूव कर गए, एंड जिनका ये पहली बार है जीपीएससी का मेंस, प्लीज आप लोग ध्यान से सुने बच्चों। GS1 के पेपर में एग्जैक्ट इसी तरीके से हिस्ट्री, इसी तरीके से कल्चरल हेरिटेज और इसी तरीके से ज्योग्राफी लिखा हुआ है। ये एग्जैक्ट सेम कोर्स है, एग्जैक्ट सेम कोर्स है, और एग्जैक्ट ज्योग्राफी का सेम कोर्स है। हमने डिसेंट नंबर ऑफ डेज का भी गैप दिया है। 24 जून को अगर पहला एग्जाम होगा तो 30 को अगला होगा, 4 जुलाई को ऐसा होगा। कहने का मतलब 15-15, 18-18 दिन का एक पूरा शेड्यूल लिया है। उस केस में अगर ध्यान से देखेंगे, बिकॉज दिस इज अ सेक्शनल टेस्ट एंड इट इज फ्रॉम 10 AM to 12 PM, सो 12 बजे जब ये खत्म होगा तो 12 बजे हाथ की हाथ डिस्कशन होगा। 1 से 1.5 घंटा डिस्कशन के लिए टाइम चाहिए होगा। जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, तभी अगले टेस्ट पे मूव करेंगे, अगले पे मूव करेंगे। जब हमारे तीनों पार्ट खत्म हो जाएंगे, कहने का मतलब GS1 के पेपर में हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी का जब खत्म हो जाएगा, और ये आता है इस टेस्ट सीरीज का सबसे एडवांटेजियस एस्पेक्ट, क्या एक ही दिन में सुबह 9 से 12 आपको GS1 का फुल लेंथ टेस्ट देना पड़ेगा 3 घंटे का, और उसके बाद 1.5 आवर्स का ब्रेक है, और कंपल्सरी एक और ऐसे का टेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब हम ये चाह रहे हैं
कि आपका बॉडी इन द नेक्स्ट 3 to 4 months दिन में 3-3 घंटे के 2 पेपर देने का रेजिलियंस अर्ली स्टार्ट कर ले, बिकॉज उसके बाद जो माइंड स्विच करना पड़ता है, जो बॉडी रेजिलियंस मांगता है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस एग्जाम को पास करने को लेकर। एंड देन द सिंपल प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन। हम लोग जीएस पेपर 2 पे मूव करेंगे। एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है, यही एग्जैक्ट कोर्स है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का, एग्जैक्ट यही कोर्स है। आप फिर से देखेंगे तो 7-7 दिन का गैप दिया जा रहा है, 2-2 घंटे का ये एग्जाम। उसके अलावा इंडियन सोसाइटी इसका थर्ड पार्ट, वो भी 2 घंटे का खत्म होगा। एंड फिर जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, GS2 का फुल लेंथ टेस्ट है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, 26 जुलाई को फिर से आपके 2 टेस्ट होंगे, एक 9 से 12 और एक 1:30 बजे से 4:30 बजे तक का फुल लेंथ टेस्ट जीपीएससी के हिसाब से खत्म होगा। एक और ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, और क्योंकि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 खत्म हो गया है, हमारी इच्छा ये है कि एक गुजराती लैंग्वेज नो पेपर और एक इंग्लिश लैंग्वेज नो पेपर तमने पूछ पड़से। ये इसीलिए टेस्ट करना है 3-3 घंटे का, ताकि हम में से कोई भी ऐसा है जिसके क्वालिफाइंग पेपर में किसी भी प्रकार का अगर इशू आ रहा है, तो अगर हम अगस्त फर्स्ट वीक में ही उस चीज़ को समझ पाते हैं तो पूरा अगस्त बचता है, पूरा सितंबर बचता है, 60 दिन का टाइम पीरियड है। वी कैन डू समथिंग रियली गुड सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन क्वालिफाइंग द क्वालिफाइंग पेपर्स। तो इसीलिए इसको एक बार के लिए रखा है, और थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस भी मिलता है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि अगर मेरा GS1 में या GS2 में किसी भी तरीके से कुछ छूट गया था, कोई चैलेंज आ गया था, कुछ भी XYZ whatsoever, so at least we get that breathing space to cover that part up. Similar story will unfold for science and technology again, environmental science and disaster management, economy of India and Gujarat. इसमें ध्यान से देखिएगा, कोर्स में ये पार्ट लास्ट में मेंशन्ड है, तो इस वजह से एग्जैक्ट कोर्स उसी तरीके से एनरोल होगा। 7 अगस्त, 12 अगस्त, 17 अगस्त 2-2 घंटे के 3 सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे। इससे हमारा GS3 का जो पेपर है वो पूरा हो जाएगा। एंड जस्ट लाइक द प्रीवियस 2 पेपर्स, आपको GS3 का एक फुल लेंथ टेस्ट देना पड़ेगा 19 अगस्त को। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट ऐसे, इससे ये फ़ायदा हो जाता है, जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने ऐसे से स्टार्ट किया था, GS1 खत्म हुआ तो एक ऐसे का टेस्ट, 2 खत्म हुआ तो एक ऐसे का टेस्ट, 3 खत्म हुआ तो एक ऐसे का टेस्ट। ऐसे का मोमेंटम बिल्ट रहता है, कभी भी बीच में प्रैक्टिस छूटता नहीं है, और ऐसे उतने ही टफ टाइम्स में लिखाने, ताकि अगर बॉडी रेजिलियंस मांगे तो सबसे ज़्यादा क्रिएट हम उसी टाइम पीरियड में करें। सो द थिंग। एंड देन एथिक्स, वैसे तो ऑफिशियल कोर्स में ये पार्ट बी है जो डिस्क्रिप्टिव है, हम वो पहले इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज इच्छा हमारी ये है कि पहले एथिक्स का बेसिक्स तैयार हो जाए, तो इससे केस स्टडी देना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। एंड देन उसके बाद केस स्टडी वाला पार्ट आएगा। केस स्टडी खत्म होता है एज यूजुअल, GS4 और ऐसे दोनों मिला के एक ही दिन पे टेस्ट देना पड़ेगा। इस प्लान के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5-5, 7-7 दिन का हर पेपर में गैप है, पेपर का डिस्कशन होगा। अगला टेस्ट खत्म होने से पहले पिछले टेस्ट का पेपर कंपल्सरी चेक करके देना, यही कमिटमेंट है। वंस वी आर डन विद दिस पार्ट बाय द 31st अगस्त, सो देन द प्लान इज कि हम कंप्लीट लैंग्वेज गुजराती ऐसे GS1, 2, 3, 4 इसको रन करेंगे। उस दौरान एक चीज़ पे ध्यान दीजिए प्लीज़, यहाँ हमने लिखा है एज पर ऑफिशियल GPSC मेंस स्केड्यूल। वैसे तो डेट्स हमने 8th, 9th, 11th, 14th, 15th, 16th, 17 डाली है, बट वी आर लीविंग इट बिकॉज जो प्रीवियस ईयर का GPSC का ऑफिशियल एग्जाम हुआ था, उसमें ऐसा है कि एक दिन पेपर दोपहर को एक ही पेपर था, उसके अलावा एक दिन 2 पेपर थे, सुबह 10 से 1 और फिर 3 से 6 का। किसी दिन सिंगल पेपर है, किसी दिन 2 पेपर है, कभी सुबह पेपर है, कभी दोपहर को पेपर है। तो इस केस में हमने ऐसा सोचा है कि अगर उस टाइम पीरियड तक GPSC का ऑफिशियल टाइम टेबल आ जाएगा कि पहले ये वाला पेपर होगा सुबह या दोपहर, अकॉर्डिंगली। So that is how we are going to set the time. Time is not something that we have mentioned. That is how we are planning to set the time, ताकि हमारा जो body clock है वो उसी तरीके से सेटल किया जा सके। So this is the plan. और ये GPSC का ऑफिशियल है। एंड हमने हमारे YouTube चैनल पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो GS1 का हिस्ट्री का अप्रोच लेक्चर, कल्चर का अप्रोच लेक्चर, ज्योग्राफी का अप्रोच लेक्चर, GS2 में पॉलिटी का अप्रोच, सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी का अप्रोच लेक्चर डाल दिया है, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, गुजरात की इकोनॉमी वगैरह का भी डाल दिया है, एथिक्स ऑब्वियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। सो एनीबडी हु वांट्स टू गो थ्रू दीज अप्रोच लेक्चर्स, उसको देखने के बाद वी आर अज्यूमिंग कि
एटलीस्ट उसका एक फनल बन के तैयार हो जाएगा. यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. एंड उसी अप्रोच लेक्चर से आप प्लीज़ ये मैप करके देखिएगा कि पिछले साल का जो जीपीएससी का एग्जाम हुआ था उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके कि किसी भी प्रकार का कोई फायदा हो पा रहा है या नहीं. And this is the registration. The total fee for the test series is 9999 and this is the registration form. आप में से कोई भी ऐसे हैं जो इस टेस्ट सीरीज में एनरोल होने के लिए इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली देर इज़ अ लिंक गिवन बिलो, देर इज़ अ पीडीएफ. आप उस पर जाकर उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं. यही पीडीएफ है. इसी पीडीएफ को एक्सेस करने के बाद आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा. आप में से कोई भी ऐसा है जिनको इसमें कोई टेक्निकल दिक्कत हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9909556660 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. हम आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भेज देंगे. यू कैन रजिस्टर. इफ एट ऑल देयर इज एनीबडी हु हैज एनी क्वेश्चंस टू आस्क, please feel free to write in the comment section. We'll be more than happy to help, assist in any form possible. Thank you so much for sparing your time and understanding the GPSC mains test series at Bubnaza AS. Thank you.